हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जहां किसी एग्रीकल्चर लैंड है और उसके शेयर डिसाइड जो है सरखातेदारों के नहीं हुए हैं, तो क्या एक सरखातेदार जो है अपने पार्ट को दूसरे सरखातेदार को अगर बेच दे तो क्या बगैर बंटवारे के वो बेच सकता है कि नहीं बेच सकता। और दूसरी चीज है, क्या जो क्रेता है उसका क्या उस पर्टिकुलर एरिया पर अपना कब्जा ले सकता है या नहीं ले सकता है, इसके संबंध में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें, मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके। तो मैं बताना चाहूंगा, जहां कोई एक सहखातेदार, सहखातेदार कौन से होने चाहिए, वो भी फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, आउट ऑफ फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए। एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक कोई मेंबर्स जो है अपने दूसरे फैमिली के मेंबर्स को जो है अगर अपने पार्ट को सेल आउट कर देता है, तो जो सेल आउट पार्ट किया है उस पार्ट का वो जो क्रेता है वो प्रॉपर उसका जो है ऑनर कहा जाएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ ये भी होगी कि अगर एक सरखातेदार ने दूसरे सरखातेदार को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया जो है वो सेल डीड के अंदर डिस्क्राइब करके और बेच दिया है, तो वो सेल डीड जो है फ्रॉम बिगिनिंग ही नल एंड वॉइड होगी। क्योंकि जहां बंटवारा ना हुआ हो, शेयर डिसाइड ना हुए हो, आप एक पर्टिकुलर एरिया को स्पेसिफिक करके जो है अपने सेल डीड के अंदर खोल के आप विक्रय नहीं कर सकते किसी एग्रीकल्चर लैंड को। लेकिन यहाँ बात आती है, क्या सिविल कोर्ट जो है इस तरह के मैटरों में अगर कोई इंजंक्शन सूट फाइल कर देता है कि साहब इस पर जो हमें स्टे दे दिया जाए कि इससे हमारे जो सरखातेदार ने इसने दूसरे सरखातेदार को जो है बगैर बंटवारे के ये जो है बेच दिया है, तो लिहाजा इस पर स्टेटस को डिक्लेयर किया कर दिया जाए। तो क्या सिविल कोर्ट इस तरह के मैटरों में स्टेटस को डिक्लेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि जहां इस तरह के फैमिली मैटर्स, जो फैमिली के ही मेंबर्स हैं, जो खातेदार हैं वो एक ही फैमिली के, आउट ऑफ फैमिली मेंबर्स नहीं, तो स्टेटस को डिक्लेयर जो है सिविल कोर्ट नहीं कर सकता। अगर कर भी दिया है तो वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि आप ऐसे किसी भी, आपको कोई राइट नहीं है कि आप इस तरह जो परिवार के लोग हैं और एक ही परिवार के लोगों ने एक सा खातेदार ने दूसरे सा खातेदार को अपना हिस्सा बेच दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर जो है स्टेटस को डिक्लेयर कर दें या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दें। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर उसने स्पेसिफिक एरिया खोल के अपने सेल डीड को एग्जीक्यूट किया है, तो फिर वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि उसको ये डिक्लेयर करने का राइट नहीं था कि भाई आपने इतने एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को मैंने बेच दिया। क्योंकि जब तक शेयर डिसाइड नहीं होंगे तो आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर एरिया था। हो सकता है कि वो फ्रंट फ्रंट के एरिया को बेच दे, या खेत में अंदर जाने का जो रास्ता है उसे प्रॉपर तरीके से बाध्य कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये कंडीशन देखी जाएगी कि जो विक्रेता है अगर वो उस पर कब्जा लेना चाह रहा है उस पर्टिकुलर एरिया पे, तो वो पहले तो कब्जा नहीं ले सकता, या उस सेल डीड के ब्याह पर क्रेता उस पर अपना कब्जा लेना चाहे तो वो उस पर कब्जा नहीं ले सकता। वो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया अभी तक डिसाइड शेयर्स नहीं हुए। दूसरी चीज कि अगर वो कब्जा भी लेना चाहता है उस पर, तो पहले उसे जो है तहसील में बंटवारे का मुकदमा डालना पड़ेगा। जब बंटवारा हो जाए और उस एग्रीकल्चर लैंड पर पूरे डिसाइडेड हो जाए, तो फिर वो उस एरिया पर ले सकता है जितना पार्ट उसके सह खातेदार ने उसे बेचा है। ऐसा नहीं है कि उसने जिस एरिया को खोल दिया है आप फट से उस पर बगैर बंटवारे का मुकदमा डाले, आप उस पर कब्जा करने लगे जबरदस्ती। आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। आप दूसरे खातेदार के जो राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी पर, उसको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। मैंने जो आपको जो फैक्ट्स बताए हैं, इसी फैक्टों से रिलेटेड एक साइटेशन में बताना चाहूंगा जो हॉनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में ही डिसाइड किया, और मुकदमे का नाम है संजय कुमार त्रिपाठी वर्सेस श्रीमती सूर्यकाली त्रिपाठी। इस मुकदमे में इस तरह की ही सिचुएशन थी, जहां एक सहखातेदार ने दूसरे सहखातेदार को अपना भाग दे दिया, लेकिन यहाँ जो क्रेता था, जो दूसरा सहखातेदार था, उस जमीन पर, पर्टिकुलर जमीन पर अपना कब्जा लेना चाहता था।
लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर कट ये डायरेक्शन किया है इस साइटेशन में कि जो सहखातेदार है जिसने वो जमीन खरीदी है वो उस पर्टिकुलर एरिया पर अपना कब्जा नहीं ले सकता, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया का नहीं, मतलब उतने अंश का जो उसने एक सहखातेदार ने उसे बेचा है उसका तो मालिक डिक्लेयर होगा, लेकिन वो पहले तहसील में बंटवारे का मुकदमा फाइल करे, देन उसके बाद उस एग्रीकल्चर लैंड पर कुरे डिसाइड कराए, और कुरे डिसाइड होने के बाद जो विक्रेता है उसका जो भाग उसके लिए जहां प्रोवाइड जो है तहसील न्यायालय करेगा, राजस्व न्यायालय करेगा, आप उस एरिया पर अपना कब्जा ले सकते हैं। जबरदस्ती आप जो है एक पर्टिकुलर एरिया पर अपना कब्जा नहीं ले सकते। लेकिन जहां कोई खातेदार ये भी डायरेक्शन किया है कि आउट ऑफ फैमिली मेंबर्स है, तो वो पहली चीज तो ये है कि बगैर बंटवारे के आउट ऑफ फैमिली मेंबर्स को कोई पर्टिकुलर एरिया बेचा ही नहीं जा सकता, ना अपना अंश बेचा जा सकता है। लेकिन जहां फैमिली का मेंबर्स है उसमें क्लियर कट ये डायरेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है कि फैमिली का मेंबर अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स को जो है अपने अंश को जो है सेल आउट कर सकता है, चाहे उसके एग्रीकल्चर लैंड का बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है। मैं इस साइटेशन की प्रॉपर डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा और आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे अधिक लोग मेरे फैक्ट्स से मेरे जो बताए हुए फैक्ट्स हैं उनसे लाभान्वित हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आपका छूटे ना रहे। थैंक यू सो मच। Dance with me. Back and forth.